बिहार में विकास के साथ जातीय समीकरण बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगर जाति को नकारात्मक रूप में लें कि जाति के नाम पर विभेद पैदा करना, एक जाति को दूसरे जाति के प्रति उकसाना, तो जाति हो या धर्म, दोनों के नकारात्मक उपयोग के हम लोग खिलाफ हैं। हमारी पार्टी या हमारे संगठन में भी सभी जातियों का सामंजस्य रहेगा, एक भी छूटने वाला नहीं है। छोड़ ही नहीं रहे हैं तो सभी जाति के लोग। आप भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं जैसे कि अन्य पार्टी कर रही है। हर पार्टी जैसे जात के नाम पे यादव का कोई नेता ढूंढ लिया, कुर्मी का कोई नेता ढूंढ लिया, भूमियार का कोई नेता ढूंढ लिया, लाला जी का कोई नेता ढूंढ लिया, और ऐसे से बड़े चेहरा ला करके चुनाव लड़ते हैं जाति के नाम पर। एक पार्टी है कुर्मियों को ज़्यादा तवज्जो देती है, अन्य को नहीं तवज्जो देती है। कोई पार्टी है दलित को ज़्यादा तवज्जो देती है, अन्य को नहीं देती है। कोई पार्टी है हिंदुओं का तवज्जो देती है, अन्य धर्म वालों को नहीं देती। कोई पार्टी है मुस्लिम को तवज्जो देती है, अन्य को नहीं देती, अन्य के खिलाफ रहती है। तो हम खिलाफ किसी के नहीं हैं। यानी कि आपका कहना है कि आप जाति आधार पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, जाति के आधार पर लड़ेंगे। हमारा जाति के नाम पर सभी को लेके चलेंगे, लेकिन हम जाति के नाम पर कभी वोट नहीं मांगेंगे। सत्य और अहिंसा के नाम पर मांगेंगे। हम गांधी जी के को फॉलो करने वाले हम लोग हैं। तो गांधी जी जिन रास्तों को अपनाकर आगे बढ़े थे। एक आखिरी सवाल ये है मेरा, वो तो फॉलो सब वही बताते हैं कि हम गांधी जी की विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन आपका एजेंडा क्या रहेगा? युवा काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रहा है, आपका एजेंडा क्या होगा? क्या लेकर जाएंगे लोगों के पास जो आपको वोट करे, अन्य पार्टियों को ना करके आपको करे? सभी पलायन करने वाले बिहार के लोगों को वापस बिहार में लाकर रोजगार के अवसर देने का हमारा पहला प्रायोरिटी है। आप देखिए, रोजगार की बात करें तो सभी पार्टी बोल रहे हैं, और चुनाव का टाइम आता है उस समय तो कई 19 लाख, कोई 20 लाख, कोई 10 लाख नौकरी भी बांटते हैं, रोजगार भी देते हैं। सब इसी पे बात कर रहे हैं, आप भी उसी पे बात कर रहे हैं। तो कैसे रोजगार कैसे आएगी? नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, प्रशांत किशोर के जन सुराज करके अभी कार्यक्रम कर रहे हैं और सक्रिय सदस्य हमारे साथ हैं। धनंजय जी से हम बात करेंगे। धनंजय जी, सबसे पहले डेमोक्रेटिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका युवराज जी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर चाहते क्या है? ये जो रैली निकाल रहे हैं, सभी जगह पद यात्रा कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? देखिए, इस पद यात्रा का जो उद्देश्य है, मुख्य रूप से 3 उद्देश्य है, और उसमें पूरे बिहार घूमना है, अधिक से अधिक गाँव को टच करना है। करीब 1.5 साल का हम लोगों ने एक समय अंदाजन तय कर रखा है कि 1.5 साल इसमें समय लगेगा, और हमें हर एक जगह की समस्याओं को करीब से देखना, समझना है, और उसका निदान क्या होगा वह भी वहाँ के लोगों से समझना बुझना है। और जब हम वहाँ की समस्या को जानेंगे, लोगों का जो ओपिनियन है उसके निदान को लेकर उसको समझेंगे, तब हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे। करीब 10 से 15 साल में कैसे हम उसे सुधारेंगे, उसको लेकर रोड मैप बनाएंगे। इसलिए पद यात्रा में हम लोगों के साथ अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं जो जनता ओपिनियन दे रही है, और विशेषज्ञों से भी हम लोग ओपिनियन ले रहे हैं, जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, जो कृषि के विशेषज्ञ हैं। इन सब से भी ओपिनियन ले रहे हैं कि कैसे सुधार करेंगे हम बिहार को, कैसे बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेंगे, और राजनीतिक अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर कैसे हम अच्छे लोगों को समाज से निकाल कर उन्हें राजनीतिक फ्रंट के रूप में भी खड़ा करेंगे। तो हम लोग ये जो घूम रहे हैं, एक तो समस्याओं को समझना, उसका निदान भी समझना, फिर एक रोड मैप बनाना, उस 15 सालों में कैसे हम बिहार को विकसित राज्यों में खड़ा करेंगे, और तीसरा कि अच्छे लोगों को समाज से निकालना, चुनना, जिनमें नेतृत्व की सक्षमता है, जो जिनके नेतृत्व में बिहार को विकास तक पहुंचाया जा सके, ऐसे लोगों को चुनकर फिर उन्हें ट्रेन कर उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम पीके का करेंगे। क्या आगे पार्टी बनाएंगे या फिर सिर्फ पद यात्रा करके लोगों को जागरूक करना मकसद है? क्या चाहते हैं वो? पद यात्रा से लोगों को जागरूक तो करेंगे ही करेंगे, और पार्टी बनाने को लेकर जो 2 अक्टूबर से अभी पद यात्रा शुरू हुई है, तो उसके पहले हम लोगों का समझना था 2 अक्टूबर से पहले कि लोग बोलेंगे तो हम पार्टी बनाएंगे, लोग नहीं बोलेंगे तो नहीं बनाएंगे। लेकिन पश्चिम चंपारण में हम लोगों ने 46 दिन का पद यात्रा किया, और उसके बाद अधिवेशन हमारा हुआ, प्रथम अधिवेशन। उसमें 97% लोगों ने कहा, अधिवेशन में वोटिंग कराई गई, कागज़ से वोटिंग कराई गई, तो
97% लोगों ने कहा कि हाँ आप पार्टी बनाइए, तो जो रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है, तो आप मान कर चलिए कि हम लोग पार्टी जरूर बनाएंगे, उस तरफ हम लोग अग्रसर हैं। और जिस तरह 97% लोगों का पश्चिम चंपारण में समर्थन मिला है, उस तरह हमें लगता है कि अन्य जिलों में भी इसी तरह का समर्थन मिलेगा। और जब लोग बोलेंगे तो निश्चित ही पार्टी बनाएंगे। वोट करने वाले तो आप लोग के सदस्य ही होंगे ना? देखिए, अभी सदस्यता फॉर्म ऐसा कुछ है नहीं, या ऑनलाइन या ऑफलाइन हम लोग सदस्य नहीं बना रहे हैं। हम लोग सीधे जनता के बीच पदयात्रा के दौरान गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे किसने हैं। किया? आम लोग ग्रामीण किया कि आप लोग का जो सदस्य वही लोग किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों के सदस्य तो है नहीं, लेकिन पदयात्री अगर बोले तो 150 से 200 के करीब पदयात्री हम लोगों के साथ चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ चल रहे हैं प्रतिदिन। तो इन लोगों ने नहीं किया वोट, या हम लोगों के साथ और जो टीम चलती है, किसी भी तरह की टीम जो हम लोगों के साथ चल रही है, उन लोगों ने वोट नहीं किया। पश्चिम चंपारण के जो निवासी हैं, जिनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड पश्चिम चंपारण का है, उन लोगों ने वोट किया। एक भी उनमें हमारा कोई संगठन का सदस्य नहीं थे, हमारे कोई पदयात्री नहीं थे। हमारे पदयात्रियों ने इस वोटिंग सिस्टम को कोऑर्डिनेट किया, गिनती किया, अनाउंस किया, इसमें काम किया। तो पूरी तरह से आम जनता वो थी। धनंजय जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, चूँकि पार्टी बना लीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, लेकिन बिहार में विकास के साथ जातीय समीकरण बहुत बड़ा महत्व रखता है, कैसे उसको देखिएगा? देखिए, दो तरह की यहाँ बातें आप समझिए। अगर जाति को नकारात्मक रूप में लें कि जाति के नाम पर विभेद पैदा करना, एक जाति को दूसरे जाति के प्रति उकसाना खराब सेंस में, तो जाति हो या धर्म, दोनों के नकारात्मक उपयोग के हम लोग खिलाफ हैं। हाँ, जाति और धर्म के नाम पर अगर प्रेम फैलाया जाए, एक जाति का दूसरे जाति से प्रेम फैलाया जाए, अगर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधें, तो हम ऐसे उत्सवों के समर्थक हैं। तो जाति की जहाँ तक बात है, तो निश्चित तौर पर आप जान कर रखिए कि हमारी पार्टी या हमारे संगठन में भी सभी जातियों का सामंजस्य रहेगा, एक भी छूटने वाला नहीं है। तो अगर जाति की भी बात आप करें तो सभी जातियों को, हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई एक जाति या कोई धर्म या महिला या पुरुष, और या आप थर्ड जेंडर भी कहें, सबको हम लोग लेके चलेंगे, कोई छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो सभी जाति यानी कि आप भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं जैसे कि अन्य पार्टी कर रही है। हर पार्टी जैसे जात के नाम पे यादव का कोई नेता ढूंढ लिया, कुर्मी का कोई नेता ढूंढ लिया, भूमियार का कोई नेता ढूंढ लिया, लाला जी का कोई नेता ढूंढ लिया, और ऐसे से बड़े चेहरा ला करके चुनाव लड़ते हैं जाति के नाम पर। तो ऐसे ही आप भी कीजिए। देखिए, अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, वहीं क्वालिटी का अंतर पड़ता है। आप समझिए कि एक कोई पार्टी है, वो यादवों की पार्टी कही जाती है, अन्य भूमिहारों को गलत सेंस से बोला देखा जाता है, ऐसा भी हमने जमाना देखा। एक पार्टी है, कुर्मियों को ज़्यादा तवज्जो देती है, अन्य को नहीं तवज्जो देती है। कोई पार्टी है, दलित को ज़्यादा तवज्जो देती है, अन्य को नहीं देती है। कोई पार्टी है, हिंदुओं का तवज्जो देती है, अन्य धर्म वालों को नहीं देती। कोई पार्टी है, मुस्लिम को तवज्जो देती है, अन्य को नहीं देती, अन्य के खिलाफ रहती है। तो हम खिलाफ किसी के नहीं हैं, हम सभी को तवज्जो देने के पक्ष में हैं। हमारा यह मानना है कि सभी को मिलाकर चलने से ही ये हिंदुस्तान की जो साझी विरासत है, ये जो गुलिस्तां है, ये हमारा खिलेगा, बढ़ेगा, विकास की तरफ बढ़ेगा। यानी कि आपका कहना है कि आप जाति आधार पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, जाति के आधार पर लड़ेंगे। हमारा जाति के नाम पर सभी को लेके चलेंगे, लेकिन हम जाति के नाम पर कभी वोट नहीं मांगेंगे। हम जब भी कहेंगे विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, प्रेम के नाम पर वोट मांगेंगे, सद्भाव के नाम पर मांगेंगे, सत्य और अहिंसा के नाम पर मांगेंगे। हम गांधी जी के को फॉलो करने वाले हम लोग हैं। तो गांधी जी जिन रास्तों को अपनाकर आगे बढ़े थे। एक आखिरी सवाल ये है मेरा, वो तो फॉलो सब वही बताते हैं कि हम गांधी जी की विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन आपका एजेंडा क्या रहेगा? युवा काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रहा है, आपका एजेंडा क्या होगा? क्या लेकर जाएंगे लोगों के पास जो आपको वोट करे, अन्य पार्टियों को ना करके आपको करे? एजेंडे तो कई हैं, लेकिन एक सबसे प्रमुख एजेंडा जो बेरोजगारी को लेकर हम लोगों का है, वो यह है कि बिहार से आपने देखा, कोरोना के समय पता चल गया कितने लाखों लाख मजदूर बिहार से बाहर मेहनत करने जाते हैं, कमाने जाते हैं। हमारा पहला एजेंडा है कि हम अगर सरकार में आए तो उसके 2 से 3 साल के भीतर
सभी पलायन करने वाले बिहार के लोगों को वापस बिहार में लाकर रोजगार के अवसर देने का हमारा पहला प्रायोरिटी है और हम इसको हर कीमत पे करेंगे और करना चाहते हैं। यह हमारी प्रायोरिटी में नंबर 1 रहेगा। बिहार में जो है उनको तो रोजगार देंगे, जो बाहर चले गए अगर वो वापस आना चाहते हैं तो हम रोजगार की इतनी क्षमता पैदा करेंगे और उसको लेकर अब से ही हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। आप देखिए, रोजगार की बात करें तो सभी पार्टी बोल रहे हैं, और चुनाव का टाइम आता है उस समय तो कोई 19 लाख, कोई 20 लाख, कोई 10 लाख नौकरी भी बांटते हैं, रोजगार भी देते हैं। सब इसी पे बात कर रहे हैं, आप भी उसी पे बात कर रहे हैं। तो कैसे रोजगार कैसे आएगी? बिहार में तो कोई कंपनी आना नहीं चाहती, कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता, तो रोजगार कैसे होगा? देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योग की बात ये आज की बात नहीं है। ये कहा महात्मा गांधी हो या विनोबा भावे हो, सबों ने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योग ही हमारे गांव को स्वावलंबी कर सकता है, हमारे युवाओं को डेवलप कर सकता है। हम अगर कॉरपोरेट जो है, जहाँ पर कि बड़ी संख्या में लोग चमचमाती शीशे के और कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं और उसके तरफ हमारे युवा आकर्षित हो रहे हैं, उससे हमारा समाज नहीं बदलेगा। हमें बदलाव के लिए चाहिए कि छोटे छोटे उद्योग, जिसको आजकल स्टार्टअप भी आजकल कह रहे हैं आप लोग, तो ऐसे लघु एवं कुटीर उद्योग हमें गाँव में फैलाने होंगे। सरकार को मदद करना होगा, हमारे युवाओं को आर्थिक बल देकर और कुछ प्रोजेक्ट्स देकर, कुछ सहायताएं प्रदान करके, कई प्रकार से उनके उत्पाद को बेचने की व्यवस्था करके। जैसे अमेजन है, अमेजन तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बेचने को। हमारे छोटे जो स्टार्टअप वाले होंगे, कुटीर लघु उद्योग वाले, वो अपना सामान कहाँ बेचेंगे? वो पूरे दुनिया को तो में उपलब्ध नहीं करा सकते। तो हमारी सरकार को अमेजन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने में क्या दिक्कत है? हम लोग वहाँ से अपने कुटीर एवं लघु उद्योग के युवाओं का सामान विक्रय करेंगे और लोग खरीदेंगे। आपकी सरकार आती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगा? पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि बिहार से बाहर जितने लोग काम करने गए हैं उनको वापस लाने के लिए बिहार में रोजगार की इतने अवसरों को विकसित करना, ताकि अगर वो चाहें तो खुशी खुशी आ जाएं। हम चाहते हैं कि जो माँ अपने बेटे से साल में एक बार छठ में या ईद में या ऐसे अवसरों पर मिल पाती है, वो घर में ही रहें, वहीं काम करें। माँ पिता, पति पत्नी, भाई बहन सब एक साथ रह सके। कोई दिल्ली रह रहा है, कोई बिहार रह रहा है, कोई आप अगर देखिए गांव में हम लोगों ने देखा करीब करीब हर घर का एक बच्चा बाहर किसी राज्य में नौकरी कर रहा है। तो हमारा पहला कार्य है कि पलायन कर चुके मजदूरों को वापस बिहार में लाकर यहाँ पर उन्हें कार्य के अवसर देना। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए और विशेष जानकारी देने के लिए के जन सुराज के सक्रिय सदस्य हमारे साथ धनंजय जी मौजूद थे और इन्होंने सभी सवालों का जवाब विभाग से दिया है। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें, हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करें। धन्यवाद।